आप इस क्लास में सीखते हैं इंग्लिश के कठिन मीनिंग्स को पढ़ना, वो भी ट्रिक के साथ। ट्रिक यहाँ पर हमारा कोड होता है। अब यहाँ पर आपको कोड के ऊपर काम करना है। यदि आपने इन कोड को सीख लिया तो 100% आप इंग्लिश की कठिन जो मीनिंग्स है उनको पढ़ पाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। कोड क्या रहते हैं? इंग्लिश में छोटे छोटे जो अक्षर रहते हैं उनका समूह होता है जो बार बार इंग्लिश के स्पेलिंग्स में रिपीट होता है। तो आपको इन कोड के ऊपर काम करना है ताकि आप आसानी से इंग्लिश की हर एक स्पेलिंग को पढ़ पाएँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो पहला जो मीनिंग हमारे पास है CON, ये हमारा कोड है। इसको यहाँ पर पढ़ेंगे कन। क्या पढ़ेंगे? कन। और S साथ में, तो ये कंस हो गया। CONS, कंस। फिर है PI, इसको P पढ़ेंगे। कंस PRA, रे। और CY, लास्ट में CY को C पढ़ेंगे। C। तो क्या बन गई पूरी स्पेलिंग? फिर से देखें। CONS, कंस PIPRA, रे। CY C, कंस्पिरेसी। कंस्पिरेसी। कंस्पिरेसी का हिंदी अर्थ होता है षड्यंत्र या साजिश, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं कंस्पिरेसी। ATE जो लास्ट में ये कोड हो गया, इसको 8 करके पढ़ते हैं। तो पूरी स्पेलिंग को यहाँ पर देखेंगे। LE को ली पढ़ा, ली। GIG, जी के बाद में आई है तो जी को ज पढ़ेंगे, ली जी। फिर है TIT, ली GT। फिर 8 में M जुड़ गया तो ये बन गया मेट, लिजिटिमेट। क्या बन गई स्पेलिंग? लिजिटिमेट। लिजिटिमेट का मतलब होता है न्याय संगत, यानी जो लीगल रहता है उसको बोलते हैं लिजिटिमेट, न्याय संगत। लास्ट में RRENT है, इसको रेंट करके पढ़ेंगे। ये हमारा कोड हो गया। अगर एक R रहता तो उसको भी र पढ़ते, डबल है तो उसको भी र ही पढ़ा जाएगा। तो ये रेंट हो गया। आप पूरी स्पेलिंग देखेंगे। शुरू में A है, अ पढ़ेंगे इसको, अ। फिर यहाँ पर B है, B को ब, तो अ ब। और HO को हो, अब हो, अब हो। इस तरीके से इसको पढ़ा जाएगा। ABHO, अब हो। और रेंट, RRENT, रेंट। अबहॉरेंट, अबहॉरेंट, ये इसका उच्चारण हो गया। अबहॉरेंट का मतलब होता है हिंदी में घृणित या घिनौना, उसे बोलते हैं अबहॉरेंट, अबहॉरेंट। SION जो है ये हमारा कोड है, इसको हम जन पढ़ेंगे। और IN भी बार बार रिपीट होता है, इसको इन पढ़ा जाता है। तो पूरी स्पेलिंग हमारी क्या बन गई? IN, इन। VA, वे। और SION, जन, इन्वेजन, इन्वेजन। इन्वेजन का हिंदी अर्थ होता है आक्रमण या हमला, उसको बोलते हैं इन्वेजन, इन्वेजन। नेक्स्ट है, इसमें CON को कौन पढ़ेंगे, और जब भी OY आता है तो उसको ऑय करके पढ़ा जाता है, ऑय या ऑय। तो यहाँ पर देखिए क्या बन गया ये CON, कौन। और VOY, वॉय, कॉनवॉय, कॉनवॉय। कॉनवॉय का मतलब होता है काफिला या सिपाहियों का दल, तो उसको बोलते हैं कॉनवॉय, कॉनवॉय। IN को इन पढ़ेंगे, ठीक है। और SUR, इसको सर, इन, सर। और GEN को जन पढ़ा जाता है, GEN को जन। और CY, सी। तो क्या बन जाएगी पूरी स्पेलिंग? फिर से देखिए। IN, इन। SUR, सर, इन, सर। GEN, जेन, इंसर्जेन। और CYC, इंसर्जेंसी, इंसर्जेंसी। इंसर्जेंसी का मतलब होता है विद्रोह या बगावत, तो उसको अंग्रेजी में बोलेंगे इंसर्जेंसी, इंसर्जेंसी। नेक्स्ट देखेंगे, A को यहाँ पर A पढ़ा और डबल M है साथ में, तो AM जैसे M होता है तो AMM है, उसको भी M करके पढ़ेंगे। M और U को U पढ़ा यहाँ पर, तो MU, MU, ठीक है। AMMU, MU। NI, नी, NI, नी, MU, नी। और शन जो लास्ट में है वो हमारा कोड है बार बार रिपीट होने वाला, तो इसको शन पढ़ेंगे, TION को। तो पूरी स्पेलिंग हमारी क्या बन जाती है? एम्यूनिशन। क्या बन गई? एम्यूनिशन। एम्यूनिशन का हिंदी अर्थ होता है गोला बारूद, इंग्लिश में कहेंगे एम्यूनिशन, गोला बारूद को एम्यूनिशन। तो ये जो बड़ी स्पेलिंग है इसको भी हम तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे, टुकड़ों में बांट कर पढ़ेंगे। तो देखें यहाँ पर लास्ट में MENT, मेंट है, ये हमारा कोड हो गया।
फिर यहाँ पर शुरू में आर ई जो है इसको री पढ़ा, आर ई को री, आई एम को इम, तो ये पूरा बन गया रीम, आर ई आई एम, रीम, रीम। फिर है बी यू आर, बी यू आर होता है, इसको बर करके पढ़ा जाता है, बर, और लास्ट में एस ई है, बर के बाद में एस ई, तो स पढ़ेंगे, एस ई को स पढ़ेंगे, तो ये पूरा बन गया बर्स, बी यू आर एस ई, बर्स, और फिर लास्ट में मेंट है। तो पूरी स्पेलिंग देखें क्या बन जाएगी, रीम हो गया, आर ई आई एम रीम, बी यू आर एस ई बर्स, और एम ई एन टी मेंट, रिम बर्समेंट, रिम्बर्समेंट। रिम्बर्समेंट का हिंदी अर्थ होता है क्षतिपूर्ति करना, मतलब कि किसी को उसके द्वारा पहले से किए गए खर्चों की भरपाई करना या वापस करना, तो उसको इंग्लिश में बोला जाता है रिम्बर्समेंट, क्षतिपूर्ति करना। एफ एल को फ्ल और आई एन को इन पढ़ा जाता है, तो ये फ्लिन बन गया, एफ एल आई एन फ्लिन, और टी वाई टी, तो क्या बन गई पूरी स्पेलिंग, फ्लिंटी। फ्लिंटी का हिंदी अर्थ होता है कठोर या क्रूर, मतलब कि इसका उपयोग किसी ऐसी चीज़ या व्यक्ति का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो बहुत कठोर हो या फिर कठोर हृदय वाला हो, तो उसको बोला जाता है फ्लिंटी, यानी कि कठोर या क्रूर, फ्लिंटी। पी आर ओ ये कोड हो गया, इसको प्रो पढ़ेंगे, पी आर ओ को प्रो, एफ एल को फ्ल पढ़ते हैं, और आई लगा है तो फ्ली बन गया, एफ एल आई फ्ली। फिर से देखें, पी आर ओ प्रो, एफ एल आई फ्ली, प्रो फ्ली, जी ए को गे पढ़ेंगे, गे, और सी वाई सी, गे सी, जी ए सी वाई, ये बन गया गे सी। फिर से देखिए, पी आर ओ प्रो, एफ एल आई फ्ली, जी ए गे, और सी वाई सी, तो पूरी स्पेलिंग हमारी क्या बन जाती है, प्रोफ्लीगेसी, यानी कि प्रोफ्लीगेसी। प्रोफ्लीगेसी का हिंदी अर्थ होता है अपव्यय या फिजूल खर्ची, तो उसको बोला जाता है प्रोफ्लीगेसी, प्रोफ्लीगेसी। लास्ट में शन हो गया, बीच में देखेंगे टी ई एन, तो इसको टेन पढ़ते हैं, और शुरू में सी ओ एन है जो कन करके पढ़ा जाता है या कौन करके। तो पूरी स्पेलिंग में देखेंगे तो कोड ही है यहाँ पर इस स्पेलिंग में, तो शुरू में सी ओ एन इसको कन पढ़ा, फिर टी ई एन इसको टेन पढ़ा, और लास्ट में टी आई ओ एन इसको शन पढ़ा, कंटेंशन। तो क्या बन गई पूरी स्पेलिंग, कंटेंशन। कंटेंशन का मतलब होता है विवाद या असहमति, मतलब कि इसका उपयोग किसी ऐसे विषय पर बहस या असहमति की स्थिति को दर्शाने के लिए किया जाता है जिसके बारे में लोग असहमत हो या जिसके लिए संघर्ष यानी कि विवाद कर रहे हो, तो उसका अर्थ होता है कंटेंशन, जिसमें विवाद चल रहा है और दो पक्ष है, जितने भी पक्ष है उनमें असहमति बनी हुई है, तो इसका अर्थ हो गया कंटेंशन, कंटेंशन। आप चाहते हैं कि ये सीरीज़ कंटिन्यू रहे तो आप ज़रूर बताएं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप करें इन सारे वर्ड मीनिंग की प्रैक्टिस, साथ में हिंदी अर्थ को भी याद करें।